लॉर्ड पेगोट की गिरफ्तारी, मद्रास का गवर्नर अपहरण कांड। दिसंबर 1775 में लॉर्ड पेगोट ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक गंदगी को साफ करने के जनादेश के साथ मद्रास के उमस भरे तटों पर वापस लौटे। उनका प्राथमिक मिशन तंजौर के राजा की बहाली था, जिनके राज्य को नवाब मोहम्मद अली ने पिछली परिषद के समर्थन में लालचवश हड़प लिया था। इस निर्णय ने पेगोट को तुरंत अपनी ही परिषद के विरुद्ध खड़ा कर दिया, क्योंकि परिषद के सदस्य भ्रष्टाचार और निजी व्यापार में गहराई से लिप्त थे। टकराव का मुख्य कारण प्रशासनिक नियंत्रण और नियुक्तियों को लेकर शुरू हुआ। पेगोट तंजौर में रेजिडेंट के रूप में अपने एक समर्थक को नियुक्त करना चाहते थे, जबकि परिषद का बहुमत सैन्य बलों के दूसरे नंबर के अधिकारी कर्नल स्टुअर्ट के पक्ष में था। जब पेगोट ने स्टुअर्ट की नियुक्ति के आदेशों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो परिषद ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने अपने सचिव को गवर्नर के नाम पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का आदेश दे दिया। पेगोट ने इसके जवाब में बहुमत के 2 सदस्यों को निलंबित कर दिया, ताकि वे अपना बहुमत साबित कर सकें। मद्रास प्रेसिडेंसी जल्द ही एक नागरिक सैन्य गृह युद्ध में तब्दील हो गई। पेगोट ने अपनी सत्ता की अवज्ञा करने के आरोप में कमांडर इन चीफ सर रॉबर्ट फ्लेचर की गिरफ्तारी का आदेश दिया। हालांकि फ्लेचर बुखार से लाचार थे और कमान कर्नल स्टुअर्ट के हाथों में आ गई। एक ऐसे कदम में जिसने ब्रिटिश प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया, स्टुअर्ट ने सेना की ताकत का इस्तेमाल राज्य के नागरिक प्रमुख के खिलाफ ही कर दिया। उन्होंने अपने एडजुटेंट जनरल को लॉर्ड पेगोट को गिरफ्तार करने और उनका अपहरण करने का आदेश दिया। कुछ समय के लिए मद्रास का गवर्नर अपने ही क्षेत्र में कैदी बन गया। पेगोट ने बचाव के लिए एडमिरल सर एडवर्ड ह्यूरोज से अपील की, लेकिन परिषद के बहुमत ने एडमिरल के अधिकारियों को सुरक्षित मार्ग देने से इनकार कर दिया। पेगोट ने हार नहीं मानी और एक व्यावसायिक जहाज से घर लौटने के समझौते को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने पद की वैधता बनाए रखने के लिए घर में नजरबंद रहना चुना। इस गवर्नर अपहरण कांड का परिणाम दुखद और कानूनी रूप से उलझा हुआ रहा। जब तक लंदन से पेगोट को बहाल करने और विद्रोही परिषद को वापस बुलाने के आदेश मद्रास पहुंचे, तब तक पेगोट और फ्लेचर दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। परिषद के बहुमत वाले सदस्यों को तख्ता पलट में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। कर्नल स्टुअर्ट को कोर्ट मार्शल द्वारा बरी कर दिया गया। उन्होंने ये तर्क देकर खुद को बचा लिया कि वो केवल तत्कालीन नागरिक सरकार के आदेशों का पालन कर रहे थे। कर्नल स्टुअर्ट का बचाव कंपनी के राज में सत्ता की खतरनाक अस्पष्टता को उजागर करता है। ये घटना दर्शाती है कि शुरुआती औपनिवेशिक दौर में व्यक्तिगत लालच और सैन्य शक्ति कैसे कानून के शासन को चुनौती दे सकती है।